Hello dear students, welcome to the quantitative aptitude classes for CUT examination organized by the Shaheen Group of Institution. I am Farooq Yatiq and as you all know we are discussing the profit, loss and discount, which is very important topic for the CUT examination as well for the other examination. As you all know, yesterday we have discussed few questions. Today we are going to discuss the rest of question of this topic, and I will try to complete this topic in this session itself. Okay? So you can see there is a question on the board. Question is that a retailer marks all his good at 50% above the cost price, 50% above the cost price, and offers a discount of 25% on the market price. ठीक है, यहाँ पे है कि रिटेलर जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना 50% अबव जो है तो मार्क करता है उसके गुड्स के ऊपर, और उसके ऊपर 25% डिस्काउंट देता है. फॉर एग्जांपल अगर वो गुड्स की कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसे मार्क करेगा 15% से 50% से ज़्यादा, यानी कि 150 रुपीज़ पे, और फिर 25% डिस्काउंट देगा किसके ऊपर, वो 150 रुपीज़ पे. ठीक है, क्वेश्चन होप सो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई होगी. व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द सेल, उसका प्रॉफिट एक्चुअल सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना है वो निकालना है. जैसे कि मैंने अभी बताया, अज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है. ठीक है, उसके ऊपर वो मार्क कितना कर रहा है 150% से कर रहा है ज़्यादा, तो वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा. ठीक है, 150 हो गया, और उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है कितना 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 150 या 100% अगर एज्यूम करें 25% का डिस्काउंट निकाल दे तो हम 75% की वैल्यू निकालना है. कितने की वैल्यू निकालना है 75%. एज यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, that is a retailer marks all his goods at 50% above the cost price. Cost price से कितना 50% above, and offers a discount of 25% on the market price. कि ये जो है उसका जो भी गुड्स का कॉस्ट प्राइस रहा होगा उस पर 50% क्या करेगा, एक्स्ट्रा उसको मार्क्स करेगा जो मार्क्ड प्राइस होता है, और वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर वो कितना देगा 25% का डिस्काउंट देगा. व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द सेल, कि उसका जो सेल हुआ है उस पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा. हम यहाँ अज्यूम करके चलेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, अज्यूम 100 अज्यूम करके चलते, 50% एक्स्ट्रा उस पर मार्क करेगा जो मार्क्ड प्राइस डाल रहा है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा. 150 पे वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है. कितना डिस्काउंट दे रहा है 25%, किस अमाउंट पे 150 पे जो उसका मार्क्ड प्राइस है. तो वैल्यू कितनी निकालना है हमें 75% की निकालना है. ठीक है, 75% निकालना है, 75% ऑफ 150. ठीक है, 75% ऑफ 150. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 0 विल गेट कैंसल, 5 2 10, 5 3 15, ये हो जाएगा 37.5. 37.5 इसको जब हम डिवाइड करते 37.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 112.5. 112.5 100 तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, और 12.5 जो है, यस ऑप्शन बी इज हियर, 12.5 क्या है इसका एक्चुअल प्रॉफिट है इसको सेल करने के बाद. ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस 100 होगा, 50% एक्स्ट्रा उसमें वैल्यू एडिशन करके मार्क्ड प्राइस किया जाएगा, और मार्क्ड प्राइस के ऊपर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है. इस तरीके से हम आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारे पास है. एक बार इसको फिर से आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आप लोग यहाँ पे. अगला क्वेश्चन है, a person sold his watch for ₹24 and got a profit percentage equal to the cost price. Then the cost price is. क्वेश्चन की डिमांड समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करने से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, लॉजिक के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे एक नई टेक्निक का मैं आपको बताऊंगा जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं. हिट एंड ट्रायल मेथड कि आप क्या करेंगे ऑप्शन के जरिए जाकर इसको सॉल्व करने की, क्योंकि हमें शॉर्टकट में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि एक पर्सन जो है अपनी वॉच सेल करता है ₹24 में, और उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस जितना है उतना होगा. फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपीज़ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 20 होगा. कॉस्ट प्राइस अगर 30 रुपीज़ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 30 होगा. कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपीज़ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना होगा 50 रुपीज़ होगा. हम देखते हैं ऑप्शन 1 से सॉल्व करते हुए कि ये क्या कर रहा है 24 में सेल कर रहा है, 24 में सेल कर रहा है. पहला हमारा ऑप्शन है 20, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को अगर 20 अज्यूम करें तो सेल कितने में कर रहा है 24 में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको
₹4 से ज़्यादा हो रहा है, ₹4 से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 4 को 4 यहाँ लिख दिया मैंने। 24 में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है? 4, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है 20 के ऊपर वो उसका बेनिफिट है, गेन है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है, बेसिक टेक्निक हमारी। इसको सॉल्व करेंगे हम। यस, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। दूसरे ऑप्शन पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, उतना ही है जितना हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस ₹20 है और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना है? 20% है, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। By selling an article for ₹816, a shopkeeper incurs a loss of 20%. At what price should he sell the article so as to gain the 10%? यहाँ पे आप देखेंगे 816 में वो जब सेल कर रहा है किसी आर्टिकल को तो उसको लॉस कितना हो रहा है? 20% का, यानी 20% का लॉस। 100 में से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 80%। 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 816, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आपको? 20% का लॉस कर रहा है, मतलब रिमेनिंग वैल्यू जो है वो परसेंटेज क्या है उसका, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है वो आ जाएगा, वो है 80%। 80% की वैल्यू कितना है? 80% की वैल्यू है 816। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल सो एज टू गेन द 10%? 10% गेन करना है कि कितने प्राइस में उसे सेल करना पड़े कि उसका जो प्रॉफिट हो 10% से हो जाए, यानी आपको 110 की वैल्यू निकालना है। ये साइड वाला हमारा परसेंटेज है और ये साइड जो है राइट हैंड साइड ये आपको रुपीज़ में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारी बेसिक टेक्निक है, यहाँ पे हम करेंगे 110 816 अपॉन 80। 80 0 0 विल गेट कैंसल। यहाँ से 8 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। यहाँ से 81 में से 80 चला गया तो 1 बचा, ये बन गया 16। 8 2 ज़ा आपका 16 हो गया। यहाँ पे ये गलती मत करना कि 8 से 8 को काट देना है, बाद में 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 3 डिजिट को हम सिंगल डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो 8 काटेंगे और इसके बाद जो है आपको 0 लगाना है और 16 से काट देना है। बेसिक सॉल्यूशन की टेक्निक है। या फिर सिंपल वे में आप ऐसा कीजिए, 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, 1 बच गया, इधर आ गया 8 2 ज़ा 16। अब हमारे पास वैल्यू क्या है साहब? अब हमारे पास वैल्यू है 11 इंटू 102। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22, बचा 2, 22, 11 1 ज़ा 11, 11 22 है कोई ऑप्शन में? यस, हमारे पास ऑप्शन बी है जिसकी वैल्यू है 1122। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? 1122, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 20%। उसका जो प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, उस पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी उसको कितना 20% का फायदा हो रहा है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट ₹450। कॉस्ट 50 यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 450 है। अज्यूम करके चलते, हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है वो कितनी है? 100 है, ठीक है। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 10 का दे रहा है। 10 का डिस्काउंट अगर दे रहा है, डिस्काउंट यहाँ लिख देता हूं मैं, डिस्काउंट अगर 10 का दे रहा है ये, यहाँ पे आप देखिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 20%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट ₹450, ठीक है। 450 क्या है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है जो दिया हुआ है यहाँ पे। 450 जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या है ये हमें निकालना है। या हम अज्यूम करके चलते हैं, हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है साहब वो कितना है? 100 है। 100 अज्यूम करके चलते परसेंटेज में। शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये 100% में क्या करेंगे हम? 10 माइनस कर देंगे। 10% का जो डिस्काउंट दे रहा है तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 एंड स्टिल गेन्स 20%, ठीक है। स्टिल गेन्स क्या है? इसके ऊपर यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये कितना गेन कर रहा है? 20%। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है आपका 120% है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 90 इंटू 100 अपॉन 120, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 25 और ये आ जाएगा 75%। 75% क्या है? ये हमने, हमारा जो नंबर आया हुआ है 75%, ये हमारी है
कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 75% जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है 450 450 आया समझ में। यहाँ पे आप देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है साहब हमने कॉस्ट प्राइस 450 दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस निकालना है जिसको हमने 100% अज्यूम किया। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो है तो उसको 20% गेन हो रहा है, यानी 10% माइनस कर देंगे, 90% जो आ रहा है, 90% की वैल्यू कितने हैं 20% गेन है, यानी कॉस्ट प्राइस पे 20% है आपके, तो 120 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% का हमने निकाला, जो आपके 75 बच रहा है, 75 सॉल्व करने के बाद जो 75 आ रहा उसकी वैल्यू है 450। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, मार्क्ड प्राइस कितना अज्यूम किए थे 100 की वैल्यू क्या होगी, करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 100 इंटू 450 अपॉन 75, ठीक है, 25 के टेबल से डिवाइड करेंगे, यस, 25 3 जा, ठीक है, 25 4 जा 100, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आपका 150। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 4 जा 60, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा साहब 600। 600 कहाँ है, यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हमारे पास जो है ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर कर देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, इट वुड हैव ब्राउट ₹12 मोर, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास आर्टिकल है, इसको यहाँ 0 पे रखते हैं, अगर वो बेचा जाता सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है, इसको 0 अज्यूम किया, 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, की 8% लॉस की बजाय किसी आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचा जाता तो हमें 12 रुपीज़ ज़्यादा मिलते, 12 रुपये ज़्यादा मिलते। तो हमें ये रेंज की वैल्यू लेना है, ये रेंज जो है यहाँ पे दी हुई है, 8% कितना हो जाएगा हमारा 16%, यहाँ तक एक 8%, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 8%, ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 16% हो जाएगा। 16% की वैल्यू कितनी है साहब 12 रुपीज़ दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे हम, जाहिर सी बात है 100% लेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कैसे करना है, यस, 100 इंटू 12 अपॉन 16, क्या करेंगे 4 के टेबल से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारी 75। देखते हैं ऑप्शन में 75 है क्या कहीं, यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जहां पे हमारी वैल्यू 75 आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, अ डीलर सेल्स अ सेट ऑफ फर्नीचर एट 20% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹900 मोर, ही वुड हैव मेड अ 25% प्रॉफिट। सेम रेंज है, यहाँ पे देखिए वो कितने पे लॉस पे बेच रहा है, 20% लॉस पे बेच रहा है साहब। अगर वो 900 ज्यादा से बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता 25 का। यहाँ पे क्या करना है 25% का, सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 20% प्लस 25%, दोनों का एडिशन कर लेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45%, ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया। आगे चलते हैं, 45% की जो वैल्यू है साहब उसने दिया 900। क्वेश्चन को समझिए, अभी पिछला जो क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट वाला ऐसे ही था सेम। अ डीलर सेल्स अ सेट ऑफ फर्नीचर एट 20% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹900 मोर, ही वुड हैव मेड ऑफ 25% प्रॉफिट। तो ये रेंज है इस तरीके की, ये दोनों रेंज को हमने ऐड किए तो 45% आ रहा है। 45% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 900 है साहब, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या निकालना है 100% के। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। 20%, हम इसको बाद में और 20% ऐड कर लेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 100%। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, यहाँ पे आप क्या कर सकते साहब सीधे 120% की भी वैल्यू निकाल सकते, कोई मसला नहीं। या तो 100% से निकाल के उसमें 20% फिर ऐड कर दीजिए, या आप डायरेक्ट 120% की भी निकाल सकते। आप क्या कीजिए 120 इंटू 900 अपॉन 45, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 9 के टेबल से, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, ये कट गया, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 इंटू 120, यहाँ से 120 बचा हुआ 20, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
2400 वैल्यू कितनी आएगी? अगर उसको 20% प्रॉफिट गेन करना है तो आंसर आएगा हमारा 2400 में उसको सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसे कितना 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल रीजनिंग बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सेल्स 2 आइटम्स सच दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड, and the selling price of x equal to the cost price of second, cost price of second y की। आप जब इसको इक्वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे क्या होगा आपका साहब? नो प्रॉफिट नो लॉस मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, बोथ आर सेम हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। या आप लॉजिक बेस पे सिंपल सोचिए कि एक चीज़ का प्राइस जो है दूसरे का कॉस्ट प्राइस जो है सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस है, और सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस है। कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज से इसने थोड़ा सा खेल दिया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। The spring balance of a trader showed 800 gram for 1 kilogram. What is the net result for the shopkeeper? Is it a profit or the loss? यहाँ पे देखिए, ये fraudulent activity पे based हमारा जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे कि यहाँ पे जो ट्रेडर है आपके मेजरमेंट में जो है तो फ्रॉडुलेंट एक्ट करेगा, मिसयूज़ करेगा, गलत तरीके के में यूनिट यूज़ करेगा और ख़ुद का प्रॉफिट बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, कोई वेइंग इंस्ट्रूमेंट हमारा स्प्रिंग का, वहाँ पे 1 किलोग्राम की बजाय, आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम के बजाय वो कितना दिखाता है? कितना दिखाएगा? 800 ग्राम, 800 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा? मशीन में फॉल्ट की वजह से 1 किलोग्राम के बजाय कितना दिखा रहा है? स्प्रिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडर शोड 800 ग्राम, सिर्फ 800 ग्राम दिखाएगा। व्हाट इज द नेट रिजल्ट फॉर द शॉपकीपर? इज इट अ प्रॉफिट और द लॉस? देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दिखा रहा है, तो इसको कितने का लॉस होगा? इसको 200 ग्राम का लॉस होगा। ऑब्वियस है ना, 200 ग्राम इसका एक्स्ट्रा जाएगा। जहाँ पे वो तराजू में हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, हमारे पास जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे अगर वो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम आपकी कोई भी चीज़ रख रहा है, फॉर एग्जांपल हम राइस को ले 1 किलोग्राम राइस के बजाय वो कितना दिखाएगा? सिर्फ 800 ग्राम दिखाएगा, तो उसका 200 ग्राम का क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। फार्मूला आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस आपका एरर कितना है? 200 ग्राम का है, 200 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 800 ग्राम से इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 8 5 ज़ा, यानी उसको 25% का क्या होगा? 25% का लॉस होगा, क्योंकि वो क्या है, उसका 200 ग्राम एक्स्ट्रा कस्टमर को जा रहा है, आ नहीं रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसको 25% का लॉस होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। PYQ देखते हैं हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी सारे आपको स्लाइड में मिल जाएंगे यहाँ पे शाहीन की तरफ से PPT वगैरह, जो आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का देखेंगे, रिसेंट वाला। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹504 आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 5% हैज़ बीन अर्नड। कि 504 504 में उसको सॉल्व कर रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तभी भी उसको जो है 5% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। द मार्केट प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिए हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, और दोनों का डिफरेंस लेना है साहब। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू है 504। ये वैल्यू कब की है? 504 क्या है? आपका 20% डिस्काउंट के बाद है। 20% डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 100 में से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 80। अगर मैं इसकी 100% की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस। मेरा मार्क्ड प्राइस कितना होगा? ये 100 है। ठीक है, ये 100 जो है मेरा मार्क्ड प्राइस है।
504 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 ज़ा 48, 2 बचा, 8 3 ज़ा 24, यहाँ से 10 बचा हुआ है, 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारी 630 630 रुपीज़। ये क्या है 630 रुपीज़ हमारी क्या है, मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस हमारे पास आ गया। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ये 504 जो है साहब, 504 क्या है, ये 5% प्रॉफिट के साथ वैल्यू है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ द 5% हैज बीन अर्नड, कब, जब वो 504 पे सेल कर रहा है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टेक्निक, 504 इंटू 100 अपॉन 105, 5 के टेबल से डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और आगे आपका 20। 21 के टेबल से हम 504 को डिवाइड करेंगे, 21 ज़ा 21, 22 ज़ा 42, 24 ज़ा 42 गया, यहाँ से 8 बचा 84, 24 ज़ा आपका 84 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 480। 20 को और 24 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480 रुपीज़। ये क्या होगी, ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। करना कुछ नहीं, अब ये दोनों का डिफरेंस लेना है, किसका, 630 और 480 का। माइनस कीजिए 0, 13 में से 8 गया, बचा आपका 5 में से 4 गया, बचा 1, 150 का डिफरेंस आएगा। 150 है, यस, ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं PYQ से, 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अ शॉप कीपर ऑफर्स डिस्काउंट 50% प्लस 50% ऑन अ शर्ट ऑफ MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ₹800, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। सेलिंग प्राइस निकालना है। क्वेश्चन को लॉजिक बेसिस पे सॉल्व कीजिए, रादर देन जस्ट कैलकुलेट करने से बेहतर है कि हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो कितना है साहब, MRP हमारी 800 है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, 50% डिस्काउंट देगा। 800 का 50% कितना होगा, 400 होगा। उसके बाद ये क्या करेगा साहब, फिर जो है उसके बाद फिर ये क्या करेगा, 50% का डिस्काउंट देगा। लेकिन अब 50% का डिस्काउंट कितने पे दे रहा है, 400 पे। तो कितनी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, 200 आ जाएगी, 200। तो इसका मतलब है द फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ₹200 होगी। ₹200 हमारी क्या है साहब, यहाँ पे फाइनल सेलिंग प्राइस है। इसी के साथ हम यहाँ पे इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको स्लाइड PPT के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो आप आपके एक्सरसाइज के तौर पे, होमवर्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि रियल टाइम में जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का मौका मिले तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकेंगे। ठीक है, आइंदा सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।